Assalamu alaikum for class. Let's open your books. The science factor unit number 2. The animal world. जानवरों की दुनिया. Students, in this unit we will learn how animals grow, move, eat, breathe and reproduce. Okay, and also we will स्टडी अबाउट एसेंशियल्स ऑफ देयर सर्वाइवल. उनको ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. वाटर, एनर्जी, ऑक्सीजन. ओके, फिर हम इन एसेंशियल्स को डिटेल में देखेंगे कि वाटर, एनर्जी, ऑक्सीजन के बारे में. ओके, नाउ और फर्स्ट टॉपिक इज़ टॉपिक 2.1 एसेंशियल्स ऑफ सर्वाइवल. ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो कौन सी हैं. Most of what animals do, they do to survive. All animals need 3 essential things to survive. These are जी तमाम जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है. ठीक है, और वो कौन सी चीज़ें हैं. वाटर, पानी, एनर्जी, ऑक्सीजन. ठीक है, वाटर, एनर्जी, ऑक्सीजन, ये 3 जो मेन चीज़ें हैं. दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ सर्वाइवल. Water is the most precious thing on earth. Without water there would be no living things. The presence of water is the main reason that life exists on earth. No large quantities of water has been detected on any other planet, and this probably explains why no life has been detected on them either. जी, पानी जो है ये आपको पता है स्टूडेंट्स कि पानी जो है एक बहुत ही कीमती चीज़ है इस ज़मीन पर. ठीक है, पानी के बगैर कोई भी जो ज़िंदा चीज़ है, लिविंग थिंग्स हैं, वो लिविंग थिंग्स में से कोई भी जो चीज़ है वो ज़िंदा नहीं रह सकती. आप लोग खुद अब देख लें कि आप कुछ देर पानी ना पिए, प्यास से आपका कितना बुरा हाल होता है. ठीक है, इसी तरीके से एनिमल्स भी हैं, उनको भी ज़िंदा रहने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. और सबसे बड़ी बात ये पानी ही की वजह से अर्थ पे लाइफ जो है वो एग्ज़िस्ट करती है. ठीक है, और बाकी जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो सोलर सिस्टम है उसके जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनमें लाइफ जो है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई. क्यों डिस्कवर नहीं हुई? क्योंकि वहाँ पर जो वाटर की कंसनट्रेशन है, अमाउंट है, वो एज़ कम्पेयर टू अर्थ बहुत लेस है. इसी वजह से वहाँ पर लाइफ ज़िंदगी जो है वो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई. ओके, एनिमल्स कैन सर्वाइव लॉन्गर विदाउट फूड दैन विदाउट वाटर. जी, जो एनिमल्स हैं, जानवर, वो खाए बगैर कुछ देर ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर वो बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकते. वाटर इज़ नीडेड फॉर सेवरल रीजंस. पानी हमें किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है. All living things are mainly made up of water. That's right, there is more water inside you than anything else. So if water is lost from your body, it needs to be replaced. जी, हमारी बॉडी में आपको पता है कि हमारी बॉडी में नेचुरली पानी जो है वो मौजूद है. ठीक है, नेचुरली वाटर की जो कंसनट्रेशन है, एक लिमिटेड कंसनट्रेशन, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. और जब ये हमारी बॉडी से पानी जब लीव कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो हमें उस पानी की रिप्लेस के लिए और पानी की ज़रूरत पड़ जाती है. यानी हमारा जो पहले से मौजूद जो पानी है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो हमें मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़ जाती है. इस वजह से हमें पानी की ज़रूरत होती है. सेकेंड, वाटर हेल्प्स मूव फूड एंड केमिकल्स अराउंड योर बॉडी. पानी जो है हमारी बॉडी में फूड को और केमिकल्स की मूवमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, उनको फ्लो करने में हेल्प करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करेगा. वाटर हेल्प्स टू कूल और हीट योर बॉडी एज द टेम्परेचर अराउंड यू चेंजेस. जैसे जैसे हमारी जो बॉडी, हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, जब वो चेंज होता रहता है, वाटर हमें उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग कूल या हीट प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. व्हाट इज़ वाटर मेड फ्रॉम. पानी किस चीज़ से बना हुआ है. पानी का जो वाटर का फार्मूला है वो क्या है. वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 केमिकल्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. पानी 2 केमिकल से मिलकर बना है. कौन कौन से केमिकल से. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. द केमिकल नेम फॉर वाटर इज़ H2O.
जी। वाटर का केमिकल नेम क्या है ये आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट्स। वाटर का केमिकल नेम है H2O। H2O का क्या मतलब है? H के साथ 2 लिखा हुआ और O के साथ सिंपल मतलब O ही लिखा। H2 का मतलब है हाइड्रोजन के 2 यूनिट्स विच स्टैंड्स फॉर 2 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। यानी H2 का मतलब है कि इसमें 2 हाइड्रोजन के यूनिट्स शामिल होते हैं और 1 ऑक्सीजन का, तब में ये मिलकर वाटर बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे आप जी। फर्स्ट एसेंशियल हमने देखा था वाटर, सेकंड एसेंशियल क्या है? एनर्जी, कुव्वत। Animals need energy so they can do all the things that they do। यानी जिस तरह से हमें पानी की ज़रूरत है इसी तरह से हमें एनर्जी की भी ज़रूरत है। एनिमल्स को एनर्जी की भी ज़रूरत है अपने हर काम को करने के लिए। एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन। डेफिनेटली एनर्जी जो है वो किधर से आती है? नेचुरली जो हमारा सोर्स है वो कौन सा है? सन, सूरज। However, it is not the direct sunlight or heat that gives us the energy we need। जी, डायरेक्ट जो सनलाइट आ रही होती है, सूरज की जो रोशनी आ रही होती है डायरेक्टली, वैसे तो वो भी हमें एनर्जी देती है, लेकिन जो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमें और भी किस तरीके से मिलती है? सनलाइट जब हम कहाँ से अपनी फूड प्रोड्यूसर से, पौधों से हासिल करते हैं ना अपनी फूड। जब वो सनलाइट वहाँ जाती है, उन पे सनलाइट पड़ती है तो वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, फिर वो जब तैयार हो जाते हैं तो हम उनको वहाँ से अपनी एनर्जी जो है वो लेते हैं। तो मेन सोर्स क्या हुआ? सन हुआ। सन से हमारी लाइट आई है तो ही फूड की प्रिपरेशन हुई है और फिर हमें जाके जो है वो एनर्जी मिली है। एनर्जी इज़ पास फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर लिविंग थिंग थ्रू फूड। जी, एनर्जी जो है वो किस तरीके से एक जानदार से दूसरे जानदार में पहुंचती है। यानी जैसे आपने देखा होगा कि जो परिंदे जानवर एक दूसरे को खाते हैं, ठीक है। अब एक ने खाया, उसको एनर्जी मिली, अब उसकी जो खाई हुई एनर्जी है, ली हुई एनर्जी है, वो दूसरे जानवर ने जब उसको खाया तो वो उसमें चली गई, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी जो है वो पास ऑन होती रहती है। बर्ड्स नीड एनर्जी टू बर्ड्स नीड एनर्जी टू फ्लाई। परिंदों को एनर्जी किस लिए चाहिए होती है? परिंदों को उड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। बेबी एनिमल्स नीड एनर्जी टू ग्रो। बेबी जो छोटे जानवर होते हैं उनको एनर्जी क्यों चाहिए होती है? ताकि वो बड़े हो जाएं, ठीक है। उनको ग्रोथ के लिए एनर्जी की चाहिए होती है। एनर्जी हेल्प्स रिपेयर डैमेज टू दी बॉडी। एनर्जी जो है जो हमारी बॉडी में डैमेज हुए होते हैं, यानी हमें कहीं लग जाती है, हमें चोट आ जाती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब आप कहीं आपको मोच आ जाती है, आप गिर जाते हैं, तो कुछ दिनों तक आप अपनी प्रॉपर डाइट करते हैं, यानी आप खाते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, तो फिर जो आपको चोट आई होती है वो आहिस्ता आहिस्ता से रिपेयर, यानी आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। You need energy so that you can run and jump and sing and dance and learn। जी, एनर्जी बेसिकली एनर्जी आपको अपनी लाइफ का ज़िंदगी में जो भी रूटीन के काम है उन सबको करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। विदाउट एनर्जी यू कांट डू एनीथिंग प्रॉपरली। ओके, on next page a food chain shows us how energy is transferred through food। यानी यहाँ पर ये फूड चेन है जिससे हमें पता चलेगा कि एनर्जी जो है वो एक लिविंग थिंग से दूसरे लिविंग थिंग में कैसे ट्रांसफ़र होती है थ्रू फूड, खाने के ज़रिए। अच्छा, पहला सोर्स क्या है? हमने पढ़ा है कि एनर्जी सन से आती है, फिर ही हमारे बाकी जो है वो काम शुरू हो जाते हैं। पहले सन, फिर एरो। अब ये सन की जो सूरज की रोशनी है पौधे के ऊपर पड़ी, ठीक है। प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब किया, फूड तैयार की, फिर इसको किसने खाया? प्राइमरी कंज्यूमर, ग्रास ऑपर्स जो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। ग्रास ऑपर ने खाया, इसने इसको खाया। फिर अब नेक्स्ट आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। अब इसने जो खाया हुआ था इसकी एनर्जी शुरू में चली जाएगी क्योंकि शुरू जो है वो इसको खाएगी, ठीक है। अब सेकेंडरी के बाद टर्शरी कंज्यूमर, तीसरे जो स्टेप पे कंज्यूमर आ जाते हैं वो कौन से होते हैं? जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, ठीक है। अब ग्रास ओपर को शुरू ने खाया, अब शुरू को कौन खाएगा? ओल, ठीक है। तो क्या हो गया? एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी ना। सबसे पहले कहाँ से आई थी एनर्जी? सन से। सन से फिर किस में गई? प्लांट में। प्लांट से ग्रास ऑपर, क्योंकि ग्रास ऑपर ने इसको खाया। ग्रास ऑपर से श्रू में चले क्योंकि श्रू ने ग्रास ऑपर को खाया, और लास्ट पे ऑल ने किसको खाया? श्रू को खाया। तो एनर्जी की जो है ट्रांसफ़र हो गई। डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट स्टेप,
This process starts with plants. Plants use sunlight as well as water and minerals from the ground to make their own energy. Plants are known as producers. Plants को हम producers कहते हैं. Producers का मतलब बनाने वाले. कि अब plants जो हैं फूड तैयार करते हैं ना, पौधों से ही हमें अपने खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो हासिल होती हैं ना. फर्स्ट स्टेप क्या है? सनलाइट से स्टार्ट हुआ. सनलाइट किसने एब्जॉर्ब की? प्लांट ने. इसके अलावा और वाटर और मिनरल्स भी लिए अपनी जड़ों के ज़रिए से और एनर्जी को जो है वो तैयार किया. और इसके अलावा प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स. अब उसके बाद हम अगला स्टेप देखते हैं. सम एनिमल्स गेट देयर एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. दे आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स. कुछ जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली अपनी एनर्जी जो है प्लांट से लेते हैं. कैसे? उनको डायरेक्ट प्लांट को खा के. ठीक हो गया. और उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स. फिर आ गया नेक्स्ट. सम एनिमल्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम एनिमल्स दैट हैव ईटन प्लांट्स. दे आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स. अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स आगे जो उन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा के एनर्जी गेन करते हैं. Last, some animals get their energy by eating secondary consumer. They are known as tertiary consumers. जी, कुछ एनिमल्स जो हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा के एनर्जी हासिल करते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? टर्शरी कंज्यूमर्स. ओके, दिस इज़ योर फूड चेन. Losing energy at every stage of the food chain. Some energy is lost. That is why the animal near the end of the food chain have to eat more food than those at the beginning at the food chain. जी, यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि हर स्टेज पर, फूड चेन की हर स्टेज पर जो है कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया होती है. ये क्यों ज़ाया होती है? द एनिमल नियर द एंड ऑफ द फूड चेन हैव टू ईट मोर फूड. यानी अब एनिमल को मज़ीद फूड की जब ज़रूरत होती है तो वो एनर्जी जो है वो लूज़ करता जाता है. ठीक है. डू यू रिमेंबर व्हाट कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स आर? जी, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनीवोर्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं. कार्निवोर्स आर एनिमल्स दैट ओनली ईट मीट. कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं. ठीक है, मीट ईटर्स होते हैं. हर्बीवोर्स आर एनिमल्स दैट ओनली ईट प्लांट्स. हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं. हर्ब का मतलब होता है ये प्लांट से, इसका मतलब होता है हर्ब्स जो नहीं होती जड़ी बूटियाँ, उनको कहते हैं हर्ब्स. तो हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को खाते हैं. ओमनीवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट बोथ मीट एंड प्लांट्स. ओमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स और मीट दोनों चीज़ों को खाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक होगा. आप लोग अपनी डायरी नोट कर लेंगे. योर डायरी इज़ यूनिट नंबर 2 द एनिमल वर्ल्ड, पेज नंबर 12, 13, 14 and 15 to read. Page number 12, 13, 14, 15 to read. Okay students, take care. Allah Hafiz.